भगवान शिव और माता पार्वती की कथा भारतीय सनातन परंपरा की सबसे पवित्र, गहरी और प्रेरणादायक कथाओं में से एक मानी जाती है। यह कथा केवल प्रेम की नहीं, बल्कि तपस्या, धैर्य, त्याग और अटूट विश्वास की भी मिसाल है। आइए इस दिव्य कथा को विस्तार से समझते हैं। प्रारंभ, सती का जन्म और शिव से विवाह। बहुत समय पहले प्रजापति दक्ष के घर एक कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम सती रखा गया। सती बचपन से ही भगवान शिव की भक्त थी। उनका मन हमेशा भगवान शिव की भक्ति में लगा रहता था। समय के साथ सती का प्रेम भगवान शिव के प्रति और भी गहरा होता गया। उन्होंने मन ही मन यह निश्चय कर लिया था कि वे केवल भगवान शिव से ही विवाह करेंगी। उन्होंने कठोर तपस्या की और अंततः उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार सती और भगवान शिव का विवाह हुआ। लेकिन प्रजापति दक्ष इस विवाह से प्रसन्न नहीं थे, क्योंकि वे शिव को एक साधारण योगी और तपस्वी मानते थे। दक्ष यज्ञ और सती का आत्मदाह। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर भगवान शिव और सती को नहीं बुलाया। सती को जब इस यज्ञ के बारे में पता चला, तो उन्होंने भगवान शिव से वहां जाने की अनुमति मांगी। शिव जी ने उन्हें समझाया कि बिना बुलाए जाना उचित नहीं है, लेकिन सती अपने पिता के घर जाने के लिए दृढ़ थी। जब सती यज्ञ स्थल पर पहुंची, तो वहां उनका और भगवान शिव का अपमान किया गया। यह अपमान सहन न कर पाने के कारण सती ने यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। शिव का क्रोध और तांडव। सती की मृत्यु का समाचार सुनकर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित और दुखी हुए। उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न किया, जिसने जाकर यज्ञ को नष्ट कर दिया और दक्ष का वध कर दिया। भगवान शिव सती के मृत शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे और तांडव करने लगे। उनका यह रूप इतना भयानक था कि पूरे सृष्टि में भय फैल गया। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए, जिससे शिव का क्रोध शांत हो सके। जहां जहां सती के अंग गिरे, वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई। पार्वती का जन्म। सती ने पुनः जन्म लिया हिमालय पर्वत के राजा हिमवान और रानी मैना के घर। इस बार उनका नाम पार्वती रखा गया। पार्वती बचपन से ही भगवान शिव को अपना पति मानती थी। जैसे जैसे वे बड़ी हुईं, उनका संकल्प और भी मजबूत होता गया। पार्वती की कठोर तपस्या। पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए घोर तपस्या की। उन्होंने वर्षों तक जंगल में रहकर कठोर साधना की। उन्होंने भोजन तक त्याग दिया और केवल वायु पर जीवित रहीं। उनकी इस कठोर तपस्या से देवता भी चकित हो गए। अंततः भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए, लेकिन उन्होंने पार्वती की परीक्षा लेने का निश्चय किया। शिव की परीक्षा। भगवान शिव ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और पार्वती के पास जाकर शिव के बारे में बुरा-भला कहने लगे। उन्होंने कहा कि शिव एक अघोरी हैं, जिनका कोई ठिकाना नहीं है। वे भस्म लगाते हैं और श्मशान में रहते हैं। पार्वती ने यह सब सुनकर भी शिव के प्रति अपनी श्रद्धा नहीं छोड़ी। उन्होंने उस ब्राह्मण को उत्तर दिया कि उनके लिए भगवान शिव ही सबसे श्रेष्ठ है। यह देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने असली रूप में प्रकट हुए। शिव और पार्वती का विवाह। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुआ। इस विवाह में सभी देवता, ऋषि और गंधर्व उपस्थित थे। भगवान शिव की बारात बहुत अनोखी थी। उसमें भूत प्रेत, गण और अघोरी शामिल थे, जिन्हें देखकर पार्वती की माता मैना घबरा गईं। लेकिन भगवान शिव ने सुंदर रूप धारण कर उन्हें संतुष्ट किया। इस प्रकार शिव और पार्वती का विवाह हुआ और वे कैलाश पर्वत पर रहने लगे। शिव पार्वती का जीवन और संतानों का जन्म। शिव और पार्वती का जीवन बहुत ही संतुलित और आदर्श था। वे एक दूसरे के पूरक थे। जहाँ शिव तप और वैराग्य के प्रतीक थे, वहीं पार्वती प्रेम और शक्ति की प्रतीक थी। उनके दो पुत्र हुए, कार्तिकेय और गणेश।
गणेश जी का जन्म। एक बार पार्वती जी स्नान कर रही थी और उन्होंने अपने शरीर के उपटन से एक बालक का निर्माण किया, जिसका नाम गणेश रखा। उन्होंने गणेश को द्वार पर पहरा देने के लिए कहा। जब भगवान शिव वहां आए, तो गणेश ने उन्हें अंदर जाने से रोका। इससे क्रोधित होकर शिव ने गणेश का सिर काट दिया। बाद में पार्वती के क्रोध को शांत करने के लिए शिव ने हाथी का सिर लगाकर गणेश को पुनः जीवित किया और उन्हें प्रथम पूज्य देवता का स्थान दिया।